हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ये GDCA के अंतर्गत ग्रुप 1 में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल क्लर्क का जो पेपर हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जिगर हम लीवर को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। डेंगू, चिकनपॉक्स, हैजा, हेपेटाइटिस। हैजा रोग बैक्टीरिया से होता है। अगला देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। यदि टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो डॉलॉर्ड को लिखा जाएगा। इसको आप लोग पॉज करके लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम किसकी इकाई है। ये प्रतिरोध की इकाई है। एक कतार में अमृता के आगे से 10वें जबकि मुकुल पीछे से 25वें और ममता दोनों के ठीक बीच में है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हैं तो ममता आगे से किस स्थान पर है। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 18 आंसर आ रहा है। मैथ से क्वेश्चन है, 10 संख्याओं के औसत की गणना 15 के रूप में की जाती है। बाद में पता चला कि औसत की गणना करते समय एक संख्या अर्थात 36 को गलत तरीके से 26 पढ़ा गया, तो इसका सही औसत क्या होगा। तो इसका दोस्तों आंसर सही है 16। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज में यदि विकर्ण D1 16 सेंटीमीटर और विकर्ण D2 12 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन है 8, 9, 12, 10। तो इसका आंसर सही है दोस्तों 10। लोहे के एक 10 किलो के ब्लॉक में लोहे के 5 किलो की तुलना में उसका मूल्य दोगुना हो जाएगा। इसमें आपका सही है दोस्तों 1, 2, 3। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर होता है पृथ्वी पर के भार के। पृथ्वी पर भार से अधिक, पृथ्वी पर भार से कम निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये दोस्तों आपका सही है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार से कम होता है, अर्थात किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 60 किलोग्राम है तो फिर पृथ्वी पर उसका भार उसकी 6 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 6 × 26 360। यदि कोई बस अगला देखते हैं, रीजनिंग से है क्वेश्चन दोस्तों। अखबार में जरूर क्या पाया जाता है। संपादक, समाचार, विज्ञापन, दिनांक। तो इसमें आपका सही है दोस्तों समाचार। फिर आपका मैथ से लिया गया ये क्वेश्चन है। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनों पर खड़े एक व्यक्ति को विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड में पार करती हैं और 12वें सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। यह मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर है 2:3। नेक्स्ट, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सरल कर लीजिए। इसका आंसर है इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इंसुलिन के स्राव के लिए अग्नाशय ग्रंथि स्रावित है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित संख्याओं से 8 वाली 2 अंकों की संख्याओं के संयोजन बनाए जा सकते हैं ताकि वह संख्या 88 को छोड़ दिया जाए।
ये क्वेश्चन है दोस्तों 8, 5, 2, 1, 7, 6 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 8 को लेकर के, जिसमें 88 ना शामिल हो। तो इसमें आपका सही है दोस्तों 10। रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया? हाइड्रोजन, अल्कोहल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। तो इसमें आपका सही है दोस्तों हाइड्रोजन। इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। तो इसमें आपका सही होगा सबसे पहले दोस्तों जनसंख्या। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी के बढ़ने से गरीबी बढ़ेगी, गरीबी के बढ़ने से रोग उत्पन्न होंगे, और रोग कारण मृत्यु हो सकती है। तो इसमें सही 2, 4, 1, 5, 3। 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप लोग लगाइए, और इसका आंसर है 6%। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये गुप्त वंश से संबंधित राजा सम्राट है। भारत का नेपोलियन फ्रांस में एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ था, उसी की उपमा समुद्रगुप्त को दी गई। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात होता है। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात होता है मर्मुगाओ बंदरगाह से, जो गोवा में स्थित है। कर्नाटक में लोहे का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है, इसी कारण मर्मुगाओ बंदरगाह से लोहे का निर्यात सबसे अधिक होता है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो ये ज्यामिति है, वो भी इंटर की मैथमेटिक्स से लिया गया है। ये सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें दोस्तों एक फार्मूला है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसी फॉर्म में हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, और उसके बाद में जो है r यहाँ से हमें पता चल जाएगा, r को डबल करने पर व्यास पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? निर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। संघ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सुमेध यज्ञ ये जो है सनातन धर्म से संबंधित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिए। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और सी से 3 वर्ष छोटा है, जबकि बी और डी जुड़वा है, तो सी से डी कितने वर्ष बड़ा है? निम्नलिखित पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है? दूध में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी नहीं होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम होता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये क्षय, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, टीबी रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ये रीजनिंग का इक्वेशन है 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121, और इसमें जिस हिसाब से है उस हिसाब से देख लीजिए दोस्तों। कई दोस्तों ने पिकनिक जाने का फैसला किया और 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। नतीजन शेष लोगों को 4 रुपये का प्रत्येक अतिरिक्त योगदान। पिकनिक में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या थी 12। 2 बिंदु यह भी ज्यामिति से लिया गया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता है। राग दरबार के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल राग दरबार के लेखक हैं। यह रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। एक महिला कहती है
कि यदि मेरी माँ, एक महिला कहती है, यदि आप मेरी अपनी उम्र को उलट दें तो आंकड़े मेरे पति के उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेशक वह मुझसे वरिष्ठ है और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनके योग का 1/11 है। महिला की उम्र क्या है? एक महिला, फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उलट दें तो आंकड़े मेरे पति की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेशक वह मुझसे वरिष्ठ है और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनके योग का 11वां है। तो महिला की उम्र क्या है? तो ये दोस्तों आपका सही है 45। एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? इसका आंसर सही है दोस्तों 4। इस तरीके के सवालों में दोस्तों 9 से भाग कर दिया जाता है। लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मनुष्य जीवनी राष्ट्र इतिहास से संबंधित है। एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है? इंजन, चालक, गार्ड, रेल। तो ट्रेन में हमेशा इंजन होता है। हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? हर्ष के दरबार में ही कवि रहते थे बाणभट्ट, उन्हीं के द्वारा हर्ष की जीवनी लिखी गई। जब ध्वनि तरंगे वायु से जल में गमन करती हैं तो कौन सी उसकी मात्रा परिवर्तित रहती है? तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति, गति। तो इसमें सही है दोस्तों आवृत्ति। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों अगला। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है और वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, तो ज्ञात कीजिए उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। दया का एक भाई अनिल दया चंद्रा का पुत्र है, बिमल चंद्रा के पिता हैं। बिमल अनिल का क्या है? पोता। पहली भारतीय रेलवे लाइन 1853 में खोली गई थी। ये रेल किसके बीच चली थी? बम्बई से थाड़े के बीच चली थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो कमल रवि का मामा। इसको आप लोग पॉज करके लगाइए। यदि ट्रेन को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर कहा जाता है, तो स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को मोपेड कहा जाता है। जिसका उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका सही है दोस्तों, ट्रैक्टर को कार कहते हैं। तो खेत जोतने के लिए कार का उपयोग किया जाता है। कौन सा न्यूनतम मान प्रस्थापित किया जाए? स्टार की जगह पे कौन सी संख्या इसमें से लिखी जाए ताकि वह प्राप्त होने वाली संख्या 9 से विभाज्य हो जाए? तो इसमें सही है दोस्तों 3। ए बी से 3 गुना बड़ा है। सी 4 साल पहले ए से 2 गुना बड़ा था। 4 वर्ष के समय में ए की आयु 31 हो जाएगी। बी और सी की वर्तमान आयु क्या है? 9 और 50। ए को बी 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार देता है। वह सी को साधारण ब्याज पर 3,000 रुपये भी 4 साल के लिए उधार देता है। उसी ब्याज दर पर और रुपये उन दोनों से कुल मिलाकर 2200 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? इसमें है 10%। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस स्थान या किस दिशा में है? उत्तर। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। इसके परिमाप और क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात 1:3 है। आयत की लंबाई कितनी है? 21।
एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं। कुछ रखवाले होते हैं। यदि पैरों की कुल संख्या कारवां में सिरों की कुल संख्या से 224 अधिक हो तो रखवालों की संख्या कितनी है? 15। इसको पॉज करके लगाइए। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक सेना का एक जनरल 35,562 सैनिकों से एक वर्ग का निर्माण करता है। व्यवस्था के बाद उन्होंने पाया कि सेना के लोग अप्रयुक्त रह गए। मतलब इसमें हमें वो चीज़ दोस्तों निकालना है कि कौन सी संख्या हटा दी जाए कि यह 36,562 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 81 को हटाएंगे तो 36,562 एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, परमाणु विखंडन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर आधारित है। तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह इसके अनुसार है। तूफान में जो छतें उड़ जाती हैं वो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर उड़ती हैं। बर्नौली के अनुसार किसी बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। वी थिंक डिजिटल किस वैश्विक तकनीकी कंपनी का साक्षरता कार्यक्रम है? फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजोन। तो ये फेसबुक का है, वी थिंक डिजिटल। कौन सा हमेशा कारखानों में पाया जाता है? बिजली, श्रमिक, विक्रेता, चिमनी। तो इसमें सही है दोस्तों श्रमिक। मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस निम्नलिखित किस श्रेणी में आते हैं? ये हम कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, इनको हार्डवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी वह समय अवधि है जिसके दौरान कंप्यूटर खराब रहा हो या ठीक से काम नहीं कर रहा हो? उसको हम कहते हैं डाउन टाइम। जितने समय के लिए कंप्यूटर ख़राब हो जाता है अचानक, उसको हम उतने समय को डाउन टाइम कहते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, नाइक्रोम, लोहा, ग्रेफाइट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या को 16, 20 और 24 से विभाज्य है तो वह 3600 है दोस्तों। इसमें से आपको सबसे अलग चुनना है। विषम को चुने, सुंदरता, रूप, चरित्र, मासूमियत। बंगाल किस वर्ष फिर से एकीकृत हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1911 में बंगाल को फिर से एक में मिला दिया गया। वृक्ष की आयु का निर्धारण कमोबेश सही किसके द्वारा किया जाता है? मतलब वृक्ष की आयु किससे पता करते हैं? तो तने में वलयों की जो संख्या यानी रिंगों की जो संख्या होती है उससे हम वृक्ष की आयु पता करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। 62, 20, 19, 17, इसके बाद जो भी हो वो आप देख लीजिए। 14 आंसर है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको आप लोग देख लीजिए और ये मैथ का सवाल है, लगाइए और इसका आंसर 5 है। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति जाती है तो कुल 4 घंटे में वापस आती धारा की गति ज्ञात कीजिए। इसको आप पॉज करके लगाइए दोस्तों, इसका आंसर 5। इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों 65 क्वेश्चन देखे हैं और जो 35 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम फिर से किसी दिन बना देंगे वीडियो
और आप लोग सभी, ये स्टेशन मास्टर GDCA का एग्ज़ाम था। और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।